पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब लहरें ही प्रतिकूल न हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पे। हम लोग आजकल संधियां पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हमारी जो दूसरी संधि है वो गुण संधि है। गुण संधि, और गुण संधि का जो सूत्र है वो आद गुणा है। क्या है? आद गुणा। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। पहचान क्या है गुण संधि की? यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद, यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ के पश्चात अर्थात बाद में लघु या दीर्घ कह सकते हैं, ह्रस्व या दीर्घ कह लें, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लरी आए। एक बार फिर से समझिए। मैंने बताया छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई, छोटा ऊ, री और लरी आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है यदि आ के बाद ई आती है तो ए में बदल जाता है। अगर आ के बाद में ऊ आता है तो वह आ के साथ ऊ मिल करके ओ में बदल जाता है, और आ के साथ में अगर री मिल जाती है तो ये अर में बदल जाता है, और अगर आ के बाद लरी आ जाए तो लर अल में बदल जाता है। यहां पर मैंने उदाहरण के लिए कुछ शब्द लिख रखे हैं, आप देखिए। ये लिखा है उप प्लस इंद्र। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उप में आ है, उप में आ है, ये पा से हमने आ ले लिया, और इसके साथ में हमने इंद्र से ई ले लिया है। अब नियम कहता है कि आ के बाद अगर ई आएगी तो वो किस में बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। अगर आ के बाद ई आ रहा है तो आ के बाद ई आने पर किस में कन्वर्ट होगा? आ और ई जब मिलेंगे तो ये दोनों मिल करके बनाएंगे ए। क्या बनाएंगे? ए। और आपको पता है ए की मात्रा इस तरह से, ये ए की मात्रा होती है। तो हम यहां पर उप लिखा हुआ है, उप से जैसे ही स्वर निकालेंगे तो हमारा उप कुछ इस तरह से हो जाएगा, पा में हलंत हो जाएगा। उसके बाद में इंद्र से हमने ई निकाल लिया है तो ये आधीना और द्र इतना बच रहा है। अब हमको यही जोड़ना है। अब जैसे ही आ और ई के योग से बनने वाला जो स्वर है वो हमारा ए है, क्योंकि सूत्र कहता है आ के साथ अगर ई मिलेगी तो वो ए में बदल जाएगा, और जैसे ही आ ई मिलते हैं ए बनता है, और ये ए की मात्रा जैसे ही हमारे पा पे लगेगी, पा के नीचे का जो हलंत है वो मिट जाएगा और हमारा नया शब्द उपेंद्र बन जाएगा। एक बार फिर से समझिए। उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। इसमें उप का आ, पा से जो आ स्वर लिया है हमने, इंद्र से हमने ई ले ली है, और हमारा नियम कहता है आ और ई का मिलन जब होगा तो वो ए बन जाएगा। मात्रा आप जानते हैं, ए की मात्रा यह होती है। इस तरह हमारा नया शब्द उपेंद्र बन जाता है। अगला शब्द है हमारा तथा प्लस इति। ये बनेगा तथेति। अब कैसे बनेगा देखते हैं हम। तथा से हमने था से बड़ा आ ले लिया, प्लस इति से हमने छोटी ई ले ली। अब नियम कहता है यदि आ के बाद ई आ रहा है तो वो बदलेगा ए में, फिर ये ए बन जाता है। मात्रा फिर आपको पता है
ये ए की मात्रा होती है। तो अब हमारा तथेति हो जाता है। अगर मात्रा ना लगाएं तो तथ और ये ती, इतना बचता है हमारा। लेकिन जैसे ही हम बड़ा आ से छोटी ई का मिलन करते हैं, इन दोनों में जैसे ही संधि होती है, जैसे ही संधि होती है, एक नया अक्षर जन्म ले लेता है। यहाँ पर ए और ए की मात्रा है। अब आ और ई का मिलन हो करके जैसे ही ये ए की मात्रा था पर लगेगी, था के नीचे लगा हुआ हलंत मिट जाएगा और हमारा नया शब्द तथेति बन जाएगा। अगला शब्द मैंने सुर ले रखा है। सुर प्लस इंद्र बराबर होता है सुरेंद्र। क्या होता है? सुरेंद्र। अब इसमें हमने देखा, सुर में रा में छोटा आ है, हमने ये ले लिया। इंद्र से हमने छोटी ई ले ली और इन दोनों के मिलने से भी ए बनता है, जिसकी मात्रा ये है, हमें पता है। अगर हम इसको विच्छेद करके लिखें तो हम पाते हैं कुछ इस तरह से, सुर और आधिना और द्र। अब आ और ई के मेल से जो ए बनता है वो मात्रा जैसे ही रा पे लगती है ये हलंत हट जाता है और नया शब्द हमारा सुरेंद्र बन जाता है। समझ पा रहे होंगे आप। अगला शब्द है नर प्लस ईस बराबर होता है नरेश। नर प्लस ईस बराबर नरेश। कैसे? नर में जो रा में आ है हमने निकाल लिया और ईस की बड़ी ई निकाल ली। अब आ में बड़ी ई के मिलने से ए बनेगा और ये मात्रा है हमारी, नया शब्द बनेगा नर। इस तरह से रा में हलंत और स, इतना बचता है। लेकिन जैसे आ और ई का मिलन ए, रा पे जैसे ही ये मात्रा लगती है रा का हलंत हटता है और नया शब्द हमारा नरेश बन जाता है। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि संधि हो रही है। अगला शब्द है पर प्लस उपकार। परोपकार, परोपकार। जैसा कि पर में रा में हमने छोटा आ निकाला, उपकार से हमने ऊ ले लिया और आ और ऊ मिल करके होते हैं ओ। ऐसा नियम कहता है यदि आ अथवा बड़ा आ के पश्चात ऊ आता है तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है। तो आ और ऊ का जो मेल होगा वो बदल जाएगा ओ में। ओ की मात्रा आपको पता है, ये ओ की मात्रा है। इसलिए हम यहां पर आगे लिखते हैं पर पकार। इतना बचता है। लेकिन जैसे ही हमारा आ ऊ के मेल से जो नया बनता है हमारा अक्षर वो ओ है और जैसे ही ओ की मात्रा रा के साथ लगती है रा का हलंत हटता है और नया शब्द हमारा परोपकार बन जाता है। ऐसे ही देव ऋषि में देवर्षि हो जाता है। हमने क्या किया है, देव में जो वा है वा से हमने आ को अलग किया है, उसके बाद में ऋषि से हमने री ले लिया है और नियम कहता है कि आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ऐसा नियम कहता है। वही हमने किया है। देव और ऋषि देवर्षि हो जाता है। फिर अगला शब्द मेरा है तव प्लस लकार। तव जो है इसके मिलन से तवलकार होगा
नियम कहता है कि जब आ के साथ ली आता है तो उसके मिलने से अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। यहां से हमने आ लिया है, लृकाल से लृ से यहां पर हमने लिरी ले लिया है लकार से, और इन दोनों के मिलन से आ और लृ मिलकर के अल होते हैं। इसलिए टव प्लस लकार बराबर टवलकार। इस तरीके से इस गुण संधि से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इसको याद करने का, वैसे तो हर चीज को बहुत ही गहनता के साथ पढ़ना बेहतर होता है, फिर भी कम समय में पढ़ने के लिए आप इस पूरा समझ लीजिए। अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको आगे करने में। अगर फिर भी समय कम है तो इसके लिए एक शार्ट ट्रिक है। हमें पता है गुण, जो विद्वान होता है, जो गुणी व्यक्ति होता है, संस्कृत में पंडित को, विद्वान को पंडित कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, संस्कृत भाषा में विद्वान को, गुणी व्यक्ति को पंडित कहते हैं। गुणी व्यक्ति को पंडित कहते हैं, और गुणी व्यक्ति मतलब पंडित, और पंडित के सिर पे शिखा होती है, एक चोटी होती है। बोलो हाँ, पंडित के एक चोटी होती है। जैसे ही किसी शब्द में हम देखेंगे और हमको एक चोटी मिल जाएगी, हमको तुरंत समझ जाना है यहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। एक चुटैया लगी है तो गुण संधि है। अब आप देख लीजिए, उपेंद्र में एक चोटी लगी है, तथेति में एक चोटी लगी है, सुरेंद्र में एक चोटी लगी है, नरेश में एक चोटी लगी है, परोपकार में एक चोटी है, देव प्लस ऋषि और तवलकार, दो ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना होगा। बाकी आप पहचान सकते हैं, ये खास पहचान है कि इसमें एक चोटी लगी होती है। अगर एक चोटी लगा हुआ प्रश्न आपको मिलता है, महेश मिलता है, सुरेश मिलता है, गणेश मिलता है, तो एक चोटी लगी है, परोपकार है, इस तरीके के शब्द मिलते हैं तो हम आंख बंद करके तुरंत जान जाते हैं कि फटाक से समझेंगे कि वहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब हमारी जो अगली संधि है वो हमारी वृद्धि संधि है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल टारगेट विद कौशल, इस पे आपके कमेंट अपेक्षित हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।